सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, बहुत ही सोच विचार करके पास्ट लाइफ या फ्यूचर या वर्तमान स्थिति जब मैं देखता हूँ तो ये होता हुआ आ रहा है या समझ में आ रहा है कि हिंदुओं का कोई माई बाप नहीं है, कोई रखवाला नहीं है। तो आखिर ऐसा क्यों? इसका मूल रीज़न आप लोगों को पता होगा कि हिंदुओं में जातिवाद, छुआछूत या गुलामी, गद्दारी, ये किसी के भी गुलाम बन जाते हैं। जयचंद आदि इन्हीं में से निकलेंगे। तो ये सब प्रमुख कारण है। इसका रीजन एक खड़गे कांग्रेस का व्यक्ति है, नेता। सुनने में आया कि खुद ही अपने मुंह से बताते हैं कि हमारे माँ बाप मुसलमान रज़ाकारों ने उनके दादा दादी को जिंदा जला दिया था, मुस्लिम धर्म न कबूल करने के कारण। वो लोग जल के मर गए, लेकिन मुस्लिम धर्म को कबूल नहीं किया। मगर आज वही खड़गे आतंकवादियों का सपोर्ट मुस्लिम वोट के लिए कुछ भी। उधर उद्धव ठाकरे के पिताजी बाल ठाकरे जी कितनी लड़ाइयाँ लड़ी महाराष्ट्र में मुसलमानों से हिंदुओं को बचाने के लिए, मगर आज उन्हीं का बेटा कुर्सी पाने के लिए, कुर्सी पर बैठने के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया। मुस्लिमों से माफ़ी मांगता फिर रहा है। लालू मुलायम यादव ये आए थे पिछड़े वर्ग का उद्धार करने के लिए। मायावती, ममता बनर्जी, मगर ये लोग पिछड़े वर्ग का या देश का उद्धार करना क्या, खुद ही अपने उद्धार कर लिया। करोड़ों अरबों की संपत्ति इकट्ठा कर ली, गुंडों मवालियों को इकट्ठा कर लिए, अपने देश, अपने जाति के लोगों को गुंडा मवाली बना करके छोड़ दिया। इतना जहर भर दिया हिंदुओं के। हम तो यादव लोगों के हिंदू ही मानते हैं, लेकिन आज मैंने एक वीडियो देखा, लक्ष्मण नाम का और एक कोई शंभू सिंह नाम का, और बहुत सारे वहाँ लोग थे। दुर्गा जी को अनाप शनाप बक रहे हैं, महिषासुर का कह रहे हैं, महिषासुर के वंशज हैं। तो देखो, मैं बहुत ही प्रैक्टिकली इंसान हूँ। अब मेरा किसी से विरोध नहीं है, लेकिन देखो, मानव और दानव में फ़र्क करना पड़ेगा। हम लोग सनातनी हैं, सत्य राह पर चलने वाले लोग हैं, सत्य बोलने वाले लोग हैं, न्यायप्रिय लोग हैं। तो हम शैतानियत को सपोर्ट नहीं कर सकते, उनका संरक्षण नहीं कर सकते, उनकी चमचागिरी नहीं कर सकते। और सनातन धर्म को जिसने जिसने भी पालन किया है, वही
भगवान का प्रिय रहा है, उन्हीं लोगों का आज गुणगान होता है। यहाँ तक कि पूजा पाठ होती है। हमारे भगवान, हमारे कृष्ण, ऐसे भी बहुत सारे राजा महाराजा भी हमारे हुए हैं। जनक जी का प्रमुख नाम लिया जाता है, ऐसे बहुत, हरिश्चंद्र जी का लिया जाता है, बहुत सारे ऐसे। अरे भाई, राक्षस पुत्र प्रहलाद का भी नाम जोड़ा जाता है। सोचने वाली बात है। ऋषि मुनियों में भी देख रहे हैं, जो भले ही वो आदिवासी थे, दलित थे, जो भी है, लेकिन सनातन धर्म को अपनाया। अरे प्रेजेंट में देख लो, भीमराव अंबेडकर जी को देख लो भाई, उनके संग कितना छुआछूत हुआ। तो चाहते तो मुस्लिम सपोर्ट ले लेते, चले जाते, लेकिन उन्होंने मुसलमानों के ऊपर बहुत ही बोले ये कौम अच्छी नहीं है, इनमें मानवता नहीं है। इसी कारण से ना वो मुसलमान बने ना हिंदू बने, बौद्ध धर्म को अपना लिया। मगर दुर्भाग्य यह है कि आज बौद्ध धर्मी लाल पीला चोला ओढ़ करके हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, दलित वर्ग को बांट करके उनको राक्षस बना रहे हैं। यह बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। आज मैं हिंदुओं के दुर्बुद्धि और दुर्भाग्य के ऊपर ये बात करने जा रहा हूँ। आज देख रहे हैं कि हिंदू गौ माता को अपने घर से भगा दिया है, भगा रहा है, कसाईयों को बेच रहा है और जर्सी बीमार करने वाला दूध पी रहा है। पैकेटों का दूध पन्नी में है, मजबूर है। गुटखा दारू खा पी करके अपने आप को हिंदू कह रहा है। अरे सरदार जो नानक जी का गुरु ग्रंथ इतना, आज वहाँ नशेड़ियों का खालिस्तानी बनते जा रहे हैं, क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं। तो इस तरीके से हिंदू जो हमारे संगठन हैं उनका पतन होता जा रहा है। आज नशा वासना जितना है, मौज मस्ती है, देश विरोधी काम है, आज कौन लोग कर रहे हैं। आज ये जितनी पार्टियां मैंने गिनाया, कांग्रेस आदि, लालू, मुलायम, ममता, क्या इसमें हिंदू नहीं है? क्या वो आगे चल करके सनातन धर्म हिंदू का सपोर्ट? कारण ये है कि उनके अंदर इतना लोगों ने जहर भर दिया है सनातन धर्म या हिंदुओं के प्रति कि आगे चल करके कोई गृह युद्ध आदि होता है तो ये हिंदू को ही काटेंगे। देखो, इसका उदाहरण आप लोग देख लो। जम्मू कश्मीर में 3 दिन के अंदर 5 लाख हिंदुओं को भागना पड़ा। अब मैं बोला था ना शुरू में कि हिंदुओं का कोई माई बाप नहीं है, तो किसी को बुरा लगे तो लगे भाई, सही बात है। बीजेपी का ठीक है, मैं सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत हिंदुत्व का लेके चल रहे हैं, करना पड़ेगा। लेकिन 1990 में जब 5 लाख हिंदू भगाए गए, क्या उस समय बीजेपी नहीं थी, आरएसएस नहीं था, क्या कांग्रेस के लोग नहीं थे, क्या सेना नहीं थी, क्या पुलिस नहीं थी? किसी ने सपोर्ट किया, किसी ने रोका? आज यहाँ देख रहे हैं कि एक आतंकी को पकड़ा जाता है तो लाखों लोग वहाँ के इकट्ठे हो जाते हैं। ये हिंदू लोग, हिंदू पार्टियाँ उनके सपोर्ट में खड़ी हो जाती हैं। गुंडे मवालियों के सपोर्ट में खड़े हैं ये लोग, और ये कहते हैं कि हमारा लोकतंत्र है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। राहुल गांधी बोल रहा है कि जिस दिन बीजेपी हटेगी उस दिन
इस भारत में हिंदुओं के साथ वो होगा कि लोग देखेंगे, और ये लोग कर सकते हैं भाई। जब 3 दिन में 5 लाख लोग भागने पर मजबूर होकर के दिल्ली में आकर के टेंट में रहने पर मजबूर हो सकते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाओ कि ये क्या कर सकते हैं। और यहीं की सेना यहीं के हिंदुओं को गोली मारेगी। अब बोलोगे यार क्यों, क्या कह रहे हो ये? अरे भाई, निहत्थे थे कार सेवक, मुलायम सिंह के एक आदेश पर गोली मार दिए। चाहते तो उनको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देते, कानून का उल्लंघन ही किया था ना। बंदूक गोली तो चला नहीं रहे थे, आतंकवादी तो थे नहीं। लेकिन आज आतंकवादियों को मारा जाता है तो आज ये लोग कहते नहीं, आतंकवादियों को नहीं मारना चाहिए, उनको जिंदा पकड़ना चाहिए। यानी हमारे जो सेना है वो मर जाए, आतंकियों को गोली खा करके चलेगा, लेकिन आतंकी नहीं मरना चाहिए। मेरी एक एक बात पर आप लोग विचार करना। आतंकियों कहते हैं कोई धर्म, लेकिन उन्हीं के मजहब में 2.5 लाख लोग इकट्ठा होके जाते हैं। सोचिए देश दुनिया कहाँ जा रही है। खुलेआम हिंदुओं को मारने काटने की धमकी दी जा रही है, लेकिन हिंदू एकता की बात योगी जी ने कर दिया तो कह रहे हैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, यानी हिंदू एक नहीं होना चाहिए। तो मैं बाद में भूल जाऊं, यहाँ मैं यही बोलूँगा कि देखो भाई, कारण है कि बात बहुत सारी होती है ना, तो उसमें मुख्य जो अपने हिंदू भाइयों के लिए होता है, मैं भूल जाता है, कोई भी भूल सकता है, मैं लिख कर तो बोलता नहीं एक पॉइंट। तो जब बीजेपी अपने ही कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल कहीं भी काटे जा रहे हैं, उनकी रक्षा नहीं कर पाती, उनका लड़ाई नहीं लड़ सकती है। नुपुर शर्मा का देखा होगा आप लोगों ने, हटा देंगे, भगा देंगे। कारण ये है कि इनको भी मुस्लिमों का वोट, मुस्लिम प्रेम अभी गया नहीं है। ट्रंप को बोलना पड़ रहा है कि मैं पूरे विश्व के हिंदुओं की रक्षा करूंगा, लेकिन एक भारत का प्रधानमंत्री, इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री आज तक नहीं बोल पाया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं पूरे विश्व की हिंदुओं की रक्षा करूंगा। ये क्या विश्व गुरु बनेंगे या क्या देश को विश्व गुरु बनाएंगे? प्लीज़ सज्जनों, मेरी बात को, मैं मोदी विरोधी नहीं हूँ, मैं हिंदू विरोधी नहीं हूँ। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ सुनो आप लोग। मैं तो और पावरफुल बनाना चाह रहा हूँ, हिंदुओं का सपोर्टर बनाना चाह रहा हूँ। आज बरसों से बीजेपी के कई राज्यों में शासन है, लेकिन यही बीजेपी, इनके सांसद विधायक केवल पैसा जोड़ने में लगे पड़े हुए हैं। अरे चलो ठीक है यार, नहीं सरकारी स्कूल में सनातन धर्म लागू कर रहे हो तो अपने, इतना तुम लोगों के पास में पैसा है कि फीस लो यार। आखिर में क्रिश्चियन स्कूलों में हिंदू जा ही रहा, फीस दे रहा है ना, तुम ही लोग वसूल करो। कम से कम हिंदुओं को सनातनी शिक्षा तो दो। तुम लोगों को पैसा ही कमाने की इतनी पड़ी हुई है, तो आज स्कूलों से, कॉलेजों से बहुत ही कमाई हो रही है, तो कम से कम अपने हिंदू भाइयों के लिए स्कूल कॉलेज ही खोल दो, कमाओ पैसा। कितना पैसा चाहिए? क्या करोगे जोड़ करके? जिहादियों के लिए जोड़ रहे हो। हिंदू तो इतना मूर्ख है कि अपने मंदिरों में सोना चांदी रुपया पैसा गरीब से गरीब ले जा करके देता। और कांग्रेस के ज़माने तक 5 लाख टन सोना, वो सोचो कहाँ गया। ये मुल्ला मौलियों के ऊपर खर्च होता है। आज हिंदुओं के लिए यदि सोचा, चलो ठीक है, इन मंदिरों के पैसे से भी यदि सनातन शिक्षा मिलती तो आज हिंदू इतना देश विरोधी नहीं होता, हिंदू जाति पार्टियों में नहीं बढ़ता। मेरी बातों को आप लोग गहराई से सुनना। मैं बार बार उन बातों को इसीलिए रिपीट करता हूँ कि यही हिंदुओं में कमी है। हिंदुओं में इन्हीं बातों की जागरूकता नहीं है। अभी मैं नंगा नाच गान ये सब चीज़ें भेजने लग गया हूँ तो मेरे लाखों करोड़ों सपोर्टर हो जाएंगे, कहता सब्सक्राइब भी करेंगे लोग बाग। लेकिन हमको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमें तो यह मानव तन मिला है। इस चैनल का नाम ही है प्रेम बांटिए। आज दुनिया को प्रेम की ज़रूरत है, लेकिन लोग दे क्या रहे हैं? मार का, जैसे लग रहा है ना
कि लोगों को स्वर्गलोक मिलने वाला है ये मार काट हिंसा बम बारूद मिसाइलें फेंकने से। तभी तो आज सभी उतावले हैं, तभी तो सभी आज मार काट में मार काट डालूंगा। कोई प्रेम शांति से रहना ही नहीं चाह रहा, सब एक दूसरे को मारना काटना चाह रहे हैं। सोचिए कि ये विकास है, इनकी सद्बुद्धि है, या ये कौन से कौम के लोग हैं, ये कौन से धर्म के लोग हैं। इन सब चीज़ों पर विचार करना पड़ेगा और इन सब चीज़ों पर केवल सत्य धर्म के लोग ही विचार कर पाएंगे। राक्षसी विचारधारा के शैतान लोग थोड़े नहीं, शैतान लोग तो देख ही रहे हैं ना क्या दे रहे हैं। वो बुरा है उसको मारो काटो, ऐसा है वैसा है, जरा जरा सी बात पर निष्पराध औरतों का बलात्कार, बच्चों की गर्दनें काटना, लोगों को जलाना, लोगों के ऊपर बम फेंकना। और कह रहे हैं यही हमारा कानून है, यही हमारे अल्लाह मियाँ ने कानून दिया है। और इसी के हिंदू पार्टियां, हिंदू लोग यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। कितने यहाँ ISIS जिहादी कितना क्या क्या संगठन बन चुके हैं, और इनका वोट पाने के लिए BJP जैसा RSS जैसा संगठन नतमस्तक हो गया है भाई। इसलिए मैंने शुरू में बोला था कि हिंदुओं का कोई माँ बाप नहीं है। RSS में लोग जोड़ते हैं, उनके कार्यकर्ता गर्दन काट के केस नहीं लड़ पाते हैं, ये क्या हिंदुओं को बचाएंगे। योगी से लोग बोलते हैं डरते हैं, बहराइच में खुलेआम गर्दन क्या क्या उसके साथ बेचारे के थोड़ी देर में पूरा उसका नाखून क्या क्या कितने तड़पा तड़पा करके मारा गया। सैकड़ों हिंदू वहाँ खड़े हैं बाहर, फिर भी कौन हिंदुओं की रक्षा करेगा। मेरा यहाँ एक ही पॉइंट था, आपको केवल सनातन धर्म बचा सकता है। सनातन बोलोगे यार क्या बोल रहे हो। हाँ, जनकपुरी कोई बड़ा राज्य नहीं था, अयोध्या कोई बड़ा राज्य नहीं था, वहाँ सब सनातनी थे। किसी राक्षसों की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उस पर रावण जैसे की हिम्मत नहीं पड़ी। कारण ये थे कि वहाँ एकता थी, वहाँ भाईचारा था, वहाँ इस तरीके से जातिवाद नहीं था, पार्टीवाद नहीं था। तो अब ये चीज़ें ख़त्म करो, सनातनी बनो, यादव ब्राह्मण ये सी चीज़ें बनोगे, आपस में लड़ते रहोगे, मरते रहोगे, एक दूसरे से जलते रहोगे। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपसी एकता बनाओ, जहाँ भी रहो, जिस क्षेत्र गांव में रहो, एक सनातनी माहौल बनाओ, एक दूसरे के साथ में रहो, एक दूसरे का सहयोग करो। कोई हिंदू बेचारा कहीं फंसा है उसका सपोर्ट करो, यह पुण्य मिलेगा, इससे ईश्वर भी खुश रहेंगे। क्या करोगे जोड़ करके, एक दूसरे के सपोर्ट में रहोगे तो कभी दुखी नहीं रहोगे, सुखी रहोगे। तो मैं सुखी होने की बातें कर रहा हूँ, दुखी होने का नहीं। ये जितने अधर्मी विधर्मी बन रहे हैं हिंदू, उनको समझाओ, इससे पुण्य मिलेगा। कोई यही तो ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण धर्म ये नहीं है भाई टीका लगाओ, मंत्र पढ़ो, कथा कराओ, ये तो कर्म कांड है, उसमें बहुत सारे बुराइयां भी हैं। ब्राह्मण धर्म होता है इंसान को ईश्वर से जोड़ना, परमात्मा से जोड़ना, ब्रह्म का ज्ञान देना। यदि आप किसी व्यक्ति को परमात्मा की तरफ ले जाते हैं, परमात्मा से जोड़ते हैं, आप ब्राह्मण हैं। जनेऊवादी टीका लगाने से और दुनिया भर का कूड़ कपट ये इसको नहीं कहा, कथा कहने इससे कुछ नहीं होना। क्षत्रिय का काम क्या है? आप यदि किसी सभी जीवों की रक्षा करना, जो ये काम करता है वही क्षत्रिय है। केवल जाति कुल में पैदा होने से नहीं होता है। आप किसी को अपने बल से मार काट सता रहे, कोई मैं क्षत्रिय हूँ, मैं फलाना हूँ, ब्राह्मण हूँ, ऐस हूँ, नहीं। वैसे क्या क्या मतलब है? इस सही तरीके से आप किसी का सहयोग कर रहे हैं, लोगों की आप कुछ बेच खरीद रहे हैं, तो उसमें सात्विकता होनी चाहिए। तो ये वैश्य का काम होता है।
शूद्र यानी आप किसी को सच्चे मन से सेवा करते हैं, उसका सहयोग करते हैं, ये भी आपको, इससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये सब वर्ण है, सबके अंदर ये गुण सबके अंदर होना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके अंदर होना चाहिए। भगवान ने दिया है। आप अपनी खुद की रक्षा करते हैं, आप भगवान से अपने आप को जोड़ते हैं, आप कोई धंधा पानी कर लेते हैं, आप किसी की सेवा करते हैं, तो आप ही सभी हैं। आप ही ब्राह्मण हैं, आप ही क्षत्रिय हैं, आप ही वैश्य, आप ही शूद्र हैं। अब हैं कौन नहीं अपनी लैट्रिन साफ करता है, किसी की सेवा करता है, किसी को पानी देता? कौन धंधा पानी नहीं कर रहा है? कौन अपने बचाव में लड़ता नहीं है? कौन भगवान को जान नहीं सकता? सबको बुद्धि दिए हैं भगवान। तो आप ही जिस समय आप किसी की रक्षा करते हैं तो क्षत्रिय हो गए, किसी को भगवान के ज्ञान दे रहे हैं तो उसमें आप ब्राह्मण हो गए, आप कुछ धंधा पानी सात्विक तरीके से कर रहे हैं तो आप वैश्य हो गए, आप यदि किसी की सेवा कर रहे हैं सच्चे मन से तो आप शूद्र हो गए। तो मैं सज्जनों यही कह रहा हूँ कि बहुत बुरा समय आने वाला है। खैर हिंदुओं तो मानते नहीं हिंदू तो ऐसे हैं, अरे जब होगा तब देखा जाएगा, और ये इसको आलतू फालतू निगेटिव बोलते हैं, पॉजिटिव। अरे भाई कोई शैतान व्यक्ति है, उसके प्रति हम पॉजिटिव सोचेंगे तो शैतान वो भगवान थोड़े नहीं बन जाएगा। अपना इतिहास उठा के देखो, कितना भगवान लोगों ने भी कोशिश किया शैतानों को, रुके क्या? नहीं रुकेंगे। तो अभी बाढ़ तूफान, ये बहुत बुरा दिन आने वाला है। तो मिलजुल करके रहोगे, एक दूसरे से सहयोग करके रहोगे, धार्मिक बनो, मांस मदिरा का सेवन मत करो, गौ माता की रक्षा करोगे। कहते हैं ना, धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो यही तो धर्म है। धर्म केवल मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे जाना नहीं है भाई। वहाँ जा कर के देख रहे हो लोग अधर्मी, विधर्मी, पाखंडी बन रहे हैं। वहाँ ऐसे मार काट हिंसा की बातें उठ रही। धर्म तो जोड़ता है, धर्म तो जीवन दान देता है, धर्म तो न्याय करता है, धर्म तो प्रेम करना सिखाता है। आज है लोगों के अंदर। तो कौन है धार्मिक? धार्मिक व्यक्ति कभी मार काट हिंसा की नहीं करता। तो आज देख रहे हैं पूरे विश्व में मार काट हिंसा की तांडव। लेकिन जहाँ जहाँ ये सनातनी हैं, हिंदू हैं, पूरे विश्व में, चाहे क्रिश्चियन बन गया, चाहे तो वहाँ देख लो वो शांति से नाच गान मस्ती में। लेकिन जहाँ जहाँ विधर्मी लोग हैं, मांस मदिरा के सेवन करने वाले लोग, वहाँ देख रहे हो कि मार काट हिंसा तांडव मचा। तो इनमें आपको भेद करना पड़ेगा, लोगों से पूछना पड़ेगा कि भाई तुम हो तो तुम्हारे यहाँ क्या शांति, कहाँ शांति है? केवल मार काट हिंसा, छल कपट बेईमानी की बातें करते हो। ईसाइयों को देखो, छल कपट बेईमानी से उसको जोड़ना, ये करना वो करना। दुनिया भर के भाई शांति प्रिय तो बम मिसाइल ये बनाने की जरूरत क्या थी? बढ़िया मस्ती से रहो। आज जितने भी सनातनी हिंदू होता है कुछ नहीं रखता बेचारा, धोती लंगोटी पहन करके नाच गान और जीव सेवा में मस्त है। लेकिन ये लोग मार काट हिंसा में व्यस्त हैं और कह रहे हैं हम धार्मिक हैं, हमारा ही सबसे बड़ा बढ़िया धर्म है, हमारा ही भगवान सबसे बड़ा महान है। कैसा महान है भाई? तो ये बहुत विचार करने योग्य बात है, लोगों को बताने योग्य बात है। आप इनको पहुंचाइए, यह लोग इस तरीके से बातें सुनेंगे, उनका विचार बदलेगा, बुद्धि बदलेगी, लोग सच्चा इंसान बनेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे, भाई भाई में लड़ाई नहीं करेंगे। हमें राम कृष्ण पूजने का मतलब क्या? यही तो होना चाहिए। लोगों को सनातनी बनाओ, तभी सुख शांति मानव समाज में आएगा। जय श्री कृष्ण।